बड़ी खबर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पार से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। भारत ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। जो जानकारी मिल रही है, जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से जैसे जैसे फायरिंग की जा रही है, वैसे वैसे भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और अब बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 सैनिक मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से एलओसी पर जो उरी सेक्टर वाला इलाका है, पुंछ वाला इलाका है, वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी, जिसमें हमारे कुछ नागरिक जो हैं उनकी जान भी गई थी। और अब भारत की तरफ से जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। आशीष जी रोमाना, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि भारत ने एक तो कल देर रात जिस तरह से कार्रवाई की पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के खिलाफ, उससे बौखलाया। पाकिस्तान ने सीमा पर सीज फायर वायलेशन करते हुए कई राउंड फायरिंग करी थी, जिसमें 10 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी। भारत ने उसका भी बड़ा बदला निकाल लिया। हमें जो टॉप सोर्सेस से जानकारी मिली रोमाना, उसके मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। भारत ने एक और बदला आज ही निकाल लिया। 10 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर थी पाकिस्तानी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, जिसका बदला भारत ने निकाला। और मैं फिर से दोहरा दूं, हमें सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि 10 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। देखिए, पाकिस्तान तो शायद ही कभी इस खबर को ओन करे कि उसके 10 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में। लेकिन कुल मिलाकर ये जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, अपने आप में खबर बहुत बड़ी है। इस बीच एक और जानकारी आपको देते हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी 14 देशों के सदस्यों को बुलाया गया है। विदेश सचिव इन सदस्य देशों को ऑपरेशन की जानकारी देंगे। तो जो यूएनएससी में सदस्य देश हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है विदेश मंत्रालय में और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी। आप जानते हैं फिलहाल जो पाकिस्तान है वो भी यूएनएससी के अंदर टेम्पररी मेंबर है इस समय। तो पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जो देश हैं उनके सदस्यों को बुलाया गया है। नीरज राजपूत ये खबर लेकर आए हैं, इन्हीं से जरा डिटेल्स देते हैं, कब बुलाया गया है और क्या कुछ जानकारियां हैं जो विदेश मंत्रालय की तरफ से साझा की जाएंगी। कुल मिलाकर यूएनएससी के जो सदस्य देश हैं उनको खबर सही मिले, पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी हवा निकले, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये यूएनएससी के देशों को बुलाकर जानकारी देना भारत की तरफ से। नीरज बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो यूएनएससी देश हैं जिनमें 5 परमानेंट हैं और बाकी जो 11 देश हैं वो अस्थायी यानी टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है। तो उन सभी को बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है। वो इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमने देखा था कि कल जो था पाकिस्तान ने एक क्लोज डोर मीटिंग की थी, जिसमें कहा गया था कि पहलगाम जो हमला है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, खुद भारत ने करवाया है अपने ऊपर ताकि पाकिस्तान पर अटैक कर सके। तो वो रेजोल्यूशन फेल हो गया था, उसमें रिजेक्ट कर दिया गया था यूएनएससी द्वारा। तो अब उसके बाद जब भारत ने अटैक किया है, जवाबी कार्रवाई की है, अपना बदला लिया है आतंकवाद के खिलाफ, जो आतंकी टेरर कैंप्स हैं उनके खिलाफ, तो अब भारत जो है अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहता है कि हमने आखिरकार क्यों किया। हालांकि हमने देखा कि जो यूएस के जो एनएसए हैं उनके साथ हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल ने उन्होंने बात की है और जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं बड़े बड़े देश में उन सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे रशिया हो चाहे सऊदी अरब हो। लेकिन इस सब के बावजूद जो एम्बेसडर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं भारत में, यानी दिल्ली में जो मौजूद हैं, उनको बुलाया जा रहा है, जिसमें P5 कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 P5 कंट्रीज हैं और बाकी जो 11 होंगे वो अस्थायी सदस्य देश हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनके एम्बेसडर्स को पूरी जानकारी दी जाएगी कि हमने कैसे किया, हमने ये नपी तुली कार्रवाई की है, हमने कोई एस्केलेटरी मेथड नहीं अपनाया है, हमने कोई आर्मी इंस्टॉलेशंस पे कोई अटैक नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं, कई दशक से बात करते आ रहे थे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहते हैं,
हम अपने देश में आतंकवाद नहीं फैलाने देंगे, प्रॉक्सी वॉर नहीं फैलने देंगे, और जिसका जो एपिसेंटर है पाकिस्तान है, इसलिए हमने वहाँ पर जो है 9 लोकेशंस पे 21 टारगेट किए हैं, और सारे के सारे जितने भी टेरर कैंप्स हैं उन सब के सबूत दिए जाएंगे, जो हम लोग लगातार रोमाना दिखा रहे हैं, सुबह से दिखा रहे हैं, वीडियोज़ दिए जाएंगे, जो डोजियर्स हम पिछले एक हफ्ते से दिखा रहे थे, असीम मुनीर का डोजियर, साथ ही जैश ए मोहम्मद का डोजियर, और साथ ही पाकिस्तान में किस तरह से जो ये टेरर कैंप्स हैं इनके बारे में जानकारी, वो सारी पूरी जानकारी इन एम्बेसडर्स को दी जरूरी जाएगी। इसलिए भी हो जाता है ताकि दुनिया ये जान सके कि पाकिस्तान अगर किसी तरीके की कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिमाकत, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई आधार बनता नहीं है जवाबी कार्रवाई का। ये संदेश भी भारत पूरी दुनिया को देना चाहता है, और इसी वजह से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से यूएनएससी के देश, जिसमें हालांकि फिलहाल अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान को छोड़कर अन्य जितने देश हैं सबको भारत की तरफ से यह जानकारी साझा की जा रही है। अब मैं जरा खास मेहमानों का रुख कर लेती हूं, और मैं ब्रिगेडियर त्रिपाठी आप ही के पास आ रही हूं। सर, ये जो खबर निकल कर आई ना कि लगातार वो एलओसी पर जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन और जबरदस्त शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, जवाबी कार्रवाई जो हमने की है उसमें पाकिस्तान के 10 सैनिकों की मौत, ये खबर पुख्ता है। सर, यहां से आपको लगता है कि मामला ऐसा तो नहीं कि एस्केलेट हो जाए, क्योंकि भारत तो लगातार कह रहा है कि हमने तो नॉन एस्केलेटरी मेजर्स लिए हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। भारत ने सीधा बोल दिया था कि हमने टोटली नॉन एस्केलेटरी मेजर्स हैं, और भारत ने ही नहीं, आप देखिए अमेरिका ने भी यही कहा है कि हमने जो टारगेट किया है टोटली टेररिस्ट कैंप्स किए हैं, नॉन टेररिस्ट कैंप्स, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े साफ हैं। मसूद अजहर से लेकर के बाकी जो आप देख रहे हैं, अभी आप दिखा भी रहे थे कि कैसे उनके जनाजे में मिलिट्री शामिल हो रही है, लग रहा है कि उनके भी लोग थे उसमें, तो ये तो बड़ा साफ है, उसमें कोई शक किसी को नहीं है। बाकी सारे देशों का रिएक्शन देखिए, सबको भारत ने पहले भी बता दिया था और अभी भी यही बताया जा रहा है, उनको पूरी जो है वहां दिखाया जा रहा है और उनको प्रूफ दिया जा रहा है सामने, तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, भारत ने भी साफ कर दिया था कि कोई मिलिट्री टारगेट नहीं टारगेट किया गया, ना कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटली ये जो था सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो आप, मैं 3 चीजें इसी की बात करना चाहता हूं। देखिए, 3 स्ट्राइक्स कोटली और जो गुलपुर हुआ है, ये बिल्कुल मुजफ्फराबाद बिल्कुल एलसी के पास है, और मैं एलसी नहीं कहता, मैं कहूंगा ये पीओके है जो एक्चुअली भारत का हिस्सा है, तो अपने हिस्से में हमने टेररिस्ट को टारगेट किया है, तो मैं कहूंगा इंटरनल स्ट्राइक है। दूसरा जो है इन्हीं की जो स्ट्राइक है, आगे अगर आप देखें तो हम कहाँ गए हैं, पहुंच गए हैं मुरित्य कहाँ है, 40 किलोमीटर लाहौर के पास, वहां हम पहुंच गए हैं। और उसके बाद बवालपुर तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर है, वहां भी पहुंच गए हैं, और अपने टेरिटरी में रह के हमने वहां इंटर नहीं किया। हमारे रफाल जेट्स ने कमाल दिखाया हैमर और स्काल्प मिसाइल से। तो हमारे पास यही नहीं है, हमने उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी फेल कर दिया कि वो जो है हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाए और ना पता कर पाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मिसाइल्स कैसे जा रही हैं, हम कहाँ फ्लाई कर रहे हैं। तो हमारी कैपेबिलिटी, भारत ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है। इसके अलावा अभी सिर्फ थल सेना और नौ सेना, आर्मी और एयरफोर्स ने कार्रवाई की, नेवी तैयार खड़ी है। तो अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो 100 किलोमीटर की जगह जो स्कैल्प मिसाइल है उसकी रेंज 250 से लेके 450 किलोमीटर है। मैं सिर्फ एयर की बात कर रहा हूँ, बाकी मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जो आर्मी है बिल्कुल तैयार खड़ी है, वो जो उसको टारगेट दिए गए हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और नेवी तैयार खड़ी है पूरे अरेबियन सी में पहुंचने की। और कराची तो ऑलरेडी 1971 में किया है, पूरा का पूरा जो इलाका है पाकिस्तान का, कराची से लेकर के आगे तक, उसको शायद गवदार तक मैं कहूंगा वो ब्लॉक कर देगा पाकिस्तान के लिए। एक एस्केलेशन पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, हर एक तरफ से, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।